आज 12 बजे सीएम केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि लॉकडाउन को खोलने का वो ऐलान कर सकते हैं। अनलॉक का प्लान दिल्ली में भी आ सकता है। फिलहाल दिल्ली में अभी जो अनलॉक या कहें जो छूट दी गई है वो फैक्ट्रियों को और कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को दी गई है, लेकिन उस पर भी आपत्ति जताई गई कि इनको जो माल मिलेगा दुकानों से, वो दुकानें तो बंद हैं, वो जगह तो बंद है जहां से इनको माल मिलेगा। तो इसको लेकर व्यापारियों ने अपनी आपत्ति जताई थी और अब ये माना जा रहा है कि 12 बजे आज जब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो इस छूट का दायरा बढ़ा सकते हैं। अनलॉक करने का दिल्ली का प्लान एक बार फिर सामने रख सकते हैं लोगों के। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और ये प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई खबर है। वैक्सीन की बर्बादी पर प्रधानमंत्री सख्त हो गए। अधिकारियों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने के सख्त निर्देश दिए प्रधानमंत्री ने कहा एक एक वैक्सीन मायने रखती है, एक एक डोज मायने रखती है। और वाकई उस देश में जहां वैक्सीन की इतनी कमी हो और लगातार राज्य और केंद्र के बीच वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर, वैक्सीन देने को लेकर खींचतान चल रही हो, वहां उस देश में एक डोज की वैक्सीन की बर्बादी भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। डॉक्टर राजू व्यास, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की सख्ती को? नहीं, बहुत ही जरूरी है सर, जिसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन करना, जिसमें कि हमने जितने मुश्किल से हम लोगों ने हिंदुस्तान में आज ये प्रोक्योर किए हैं या हमारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये वैक्सीन बनाए, इसकी बर्बादी बहुत ही चिंताजनक है। पिछले दिनों हमने देखा बहुत सारी स्टेट्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे डंप किए हुए हमें जो है वैक्सीन मिले, वो एक बहुत चिंता का विषय है। हर एक बूंद जो होती है इस वैक्सीन की वो हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना कम वेस्टेज करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर सिंघल, मैं एक दूसरे मुद्दे पर आप लोगों को लाना चाहता हूं। देखिए, एक नई तरह की बीमारी या कहें कि पुरानी है, लेकिन एक नया तरह का ट्रेंड दिख रहा है पोस्ट कोविड बच्चों में, जिसको कहा जाता है PIMS, तीसरी लहर में, क्योंकि बच्चे और कम उम्र के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम जो बच्चों में देखने को मिल रहा है, जिसमें लाल आंखें हो जाती हैं, रैशेज हो जाते हैं, अधिकतर लोग इसको पहचान नहीं पाते। ये क्या है और इससे कैसे बच्चों को बचाएं या कैसे इसकी पहचान करें? तो इसको MIS-C बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। और पहले देश के लाइक दुनिया के अन्य हिस्सों में देखा जा रहा था, अभी इंडिया के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, जो ग्रसित हो चुके हैं। नॉर्मली ये बच्चे 5 साल से ऊपर होते हैं। उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि उनमें आंखों में लालापन हो जाना, मुंह लाल हो जाना, टंग लाल हो जाना, हाथ पैर में सूजन आ जाना, हाई ग्रेड फीवर होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना। और ये कब होता है? 2 से 4 हफ्ते के बाद कोविड नेगेटिव होने के बाद। मतलब ये पोस्ट कोविड एक सिंड्रोम है जो बच्चों में देखा रहा है। और कभी कभी ये हार्ट को भी अफेक्ट कर देता है, तो हार्ट में भी जो हार्ट की धमनियां हैं उनको डायलेट कर देता है, तो हार्ट में भी चेंजेस आने लगते हैं। मायोकार्डाइटिस भी देखी गई है इसमें। तो इसलिए एक सीरियस डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चों को पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में एडमिट किया जाता है, वहां पे ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी जो ट्रीटमेंट उपलब्ध है हमारे पास, उसमें स्टेरॉइड्स है और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जिनको हम ले रहे हैं। लेकिन इसको पहचाने कैसे? डॉक्टर सिंघल, यूके में क्या ये बच्चों में ये समस्या देखी गई? क्योंकि मुंबई में कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कुछ बच्चे जब भर्ती हुए इसको लेकर हॉस्पिटल में, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी मिला और उनको पता नहीं चला था, उनके घर वालों को एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको नहीं पता चला था कि ये इन्फेक्टेड थे कि नहीं, लेकिन बाद में उनको ये प्रॉब्लम दिखी। तो इसकी पहचान क्या है? तो ये यूके में ये प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि यूके में बच्चों का इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा कम है। और जो इन्फेक्शन यूके में हो रहा है बच्चों का, उनमें लॉन्ग कोविड या इस तरह के इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो ये हो सकता है, एक मैं कहूंगा कि हो सकता है इसमें स्टीरॉइड का कुछ हाथ हो, क्योंकि हमको पता है कि स्टीरॉइड बहुत ज्यादा अगर हम देते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और उससे हो सकता है बीमारी थोड़ी लंबी खींचती हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।